नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह हमारा मौसम कैसा रहा और अगले आने वाले एक सप्ताह में मौसम कैसा रहेगा। अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें तो हमारे अगर मुख्य रूप से सिनॉप्टिक सिस्टम्स को हम देखें तो पिछले सप्ताह में एक तो हमारा जो चक्रवाती तूफान जो मिदली था वो जो कि बंगाल की खाड़ी में बना था और उसके बाद वो जाके बांग्लादेश में जाके हिट किया था 17 नवंबर को, और उसके बाद वो कमजोर होकर के डिप्रेशन 17 तारीख को रात को बन गया था। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारा एक कोमोरियन एरिया से लेकर के और ये जो हमारा चक्रवाती तूफान था या जो डिप्रेशन था वहां तक एक हमें ट्रफ रेखा भी लगभग 16, 17 और 18 नवंबर को देखने को मिली है। उसी के साथ कोमोरियन एरिया में 19 और 20 तारीख को भी हमें एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में बनता हुआ दिखाई दिया, और वहीं पे तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स में भी 22 नवंबर को एक सर्कुलेशन देखने को मिला है। अगर इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते मुख्य रूप से अगर हम भारी बारिश की बात करें तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि तमिलनाडु में हमें लगभग पिछले सप्ताह में 6 दिनों में भारी या भारी से अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं पे केरल में 2 से 3 दिन, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 1 दिन, और उसी के साथ मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम में एक दिन भारी बारिश देखने को मिली है। अगर हम वहीं पे देखें कि हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में सप्ताह के अधिकांश दिनों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश काफी स्थानों पर देखने को मिली है। वहीं पे तमिलनाडु में मुख्य रूप से अनेक दिनों में भारी बारिश, केरल में कुछ एक दिनों में भारी बारिश देखने को मिली है। मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम में हमें 18 नवंबर को भारी बारिश देखने को मिली है, जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी हमें 20 नवंबर को भारी बारिश देखने को मिली है, जबकि आंध्र प्रदेश में 21 नवंबर को भारी बारिश हमें देखने को मिली है। अगर हम पिछले सप्ताह की बारिश की रेनफॉल के अमाउंट की बात करें या पूरे हम सीजन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम पिछले सप्ताह की देखें तो हमें पिछले सप्ताह में पूरे के पूरे कंट्री में, पूरे देश में कहीं ना कहीं लगभग 3.9 मिलीमीटर रेन देखने को मिली है, जो कि नॉर्मल 6.3 मिलीमीटर होना चाहिए, जो कि लगभग 38% कम है। और अगर हम इस चित्र के माध्यम से भी देखें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जिस एरिया को रेड या येलो कलर से दर्शाया है वहाँ पे रेनफॉल डिफिशियंट या लार्ज डिफिशियंट रही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा पूर्वी तट, दक्षिणी प्रायद्वीप, उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्य रूप से जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे हमें बारिश में कमी देखने को मिली है पिछले सप्ताह में, जबकि वहीं पे आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जैसा इलाकों में और जम्मू कश्मीर या उत्तर पश्चिम या मध्य भारत में इन सभी स्थानों पे बारिश हमारी नॉर्मल देखने को मिली है। अगर हम पूरे सीजन की बात करें तो पूरे सीजन में हमें, पूरे सीजन यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर तक हमें अभी तक 72.2 मिलीमीटर बारिश पूरे देश में देखने को मिल चुकी है, जबकि नॉर्मली हमारा 99 मिलीमीटर होनी चाहिए, जो कि लगभग 27% कम है। अगर हम इस चित्र के माध्यम से देखें तो हमारा जो ब्लू कलर वाले जितने भी एरियाज हैं या ग्रीन कलर के जो एरियाज हैं वहाँ पे वो एरिया है जहाँ पे रेनफॉल नॉर्मल या उससे अधिक हुई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत या पूर्वी भारत का मुख्य रूप से जो झारखंड, बिहार या सिक्किम के जो इलाके हैं वहाँ पे बारिश हमें नॉर्मल से अधिक देखने को मिली है। वहीं पे जो हमारा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या हमारा कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा में बारिश में काफी कमी देखने को मिली है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स को देखें तो आज हमारा एक मीन सी लेवल में ईस्टर्ली में ट्रफ बना हुआ है, जो कि मालदीव एरिया से लेकर के महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से के तटीय इलाके तक देखा जा सकता है। और वहीं पे मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ भी है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रफ के रूप में देखा जा सकता है। उसी के साथ हमारा जो अंडमान सी का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे 26 नवंबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, और यही कम दबाव का क्षेत्र जो है और ज़्यादा मजबूत होगा और कहीं ना कहीं ये जो है 27 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो अंडमान सी है वहाँ पे एक डिप्रेशन बनने की भी पूरी की पूरी संभावना है। अगर हम इन सिनॉप्टिक सिस्टम्स के चलते भारी बारिश की चेतावनी अगले आने वाले 5 दिनों के लिए करें, जैसा कि हम इस चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि 23 नवंबर आज हमें मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल में एक आध स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा, रायलसीमा वहां पे एक आध स्थानों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हमने तमिलनाडु और केरल के लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है।
जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ईस्टर्ली में ट्रफ बना हुआ है, उस ट्रफ के चलते कहीं ना कहीं जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप के साथ साथ जो हमारा महाराष्ट्र के इलाके हैं वहाँ पे 24 तारीख से बारिश में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। तो इन सभी इलाकों में, जैसा कि इस मैप में हम येलो कलर में देख पा रहे हैं कि बारिश में बढ़ोतरी होने के साथ साथ थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग की एक्टिविटी हमें महाराष्ट्र में दक्षिणी प्रायद्वीप के साथ 24 तारीख से देखने को मिलनी चालू हो जाएंगी। वहीं पर अगर हम 25 नवंबर की बात करें तो 25 नवंबर में हमारा बारिश का जो एरिया है महाराष्ट्र के साथ साथ जो हमारा गुजरात प्रदेश है और उसी के साथ दक्षिण पश्चिम जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे भी हमें एक अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर हम 26 तारीख को देखें तो 26 तारीख को हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में तो बारिश में कमी हो जाएगी, लेकिन जो हमारा महाराष्ट्र है, राजस्थान का मुख्य रूप से दक्षिणी हिस्सा है, गुजरात है या पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इन सभी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हमें देखने को मिलेगी। और वहीं पे उसी तरीके से 27 नवंबर को हमें महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जबकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा जिसके चलते हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अगर एक बार हम भारी बारिश की बात करें तो हमें भारी बारिश मुख्य रूप से केरल में 23 से लेकर के 25 नवंबर तक एक आध स्थानों पर लगातार देखने को मिलती रहेगी। वहीं पे तमिलनाडु में आज और कल यानी कि 23 और 24 नवंबर को एक आध स्थानों पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। और उसी के साथ जो हमारा कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे आज एक आध स्थानों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अत्यधिक भारी बारिश तमिलनाडु केरल में आज एक आध स्थानों पर देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने अभी देखा। और वहीं पर अगर हम महाराष्ट्र या गुजरात या राजस्थान वगैरह इन क्षेत्रों की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में हमें थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग और या हेल स्टॉर्म की यानी कि ओलावृष्टि की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं 26 तारीख को बनी हुई है। यानी कि 26 नवंबर को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, उसी के साथ महाराष्ट्र का जो उत्तरी हिस्सा है, ये जो एरिया है गुजरात रीजन, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और महाराष्ट्र का जो उत्तरी हिस्सा है, इन क्षेत्रों में हमें एक आध स्थानों पे ओलावृष्टि भी 26 नवंबर को देखने को मिल सकती है। और वहीं पे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हमें 27 नवंबर को एक आध स्थानों पे ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। अगर हम गुजरात रीजन की बात करें या मध्य महाराष्ट्र का जो उत्तरी हिस्सा है और जो हमारा दक्षिण पश्चिम जो राजस्थान है, दक्षिण पश्चिम जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे हमें भारी बारिश भी 26 नवंबर को देखने को एक आध स्थानों पे मिल सकती है। अगर हम साइक्लोनोजेनेसिस की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा एक कम दबाव का क्षेत्र अंडमान सी में बनने वाला है 26 नवंबर के आसपास, और जिसके चलते एक हमारा डिप्रेशन भी बनेगा 27 नवंबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी उससे लगा हुआ अंडमान सी में, जिसकी वजह से हमारा जो ये एरिया है जिसको कि हमने रेड कलर से दर्शाया है, यानी कि हमारा जो बंगाल की खाड़ी है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है साइक्लोनोजेनेसिस होने की वीक 1 में, यानी कि 24 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में। अगर हम वीक 2 यानी कि 1 से लेकर के 6 दिसंबर की बात करें तो वीक 2 में हमारा जो अंडमान सी है या दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है एक लो प्रेशर एरिया, एक नया लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन होने की, जिसको कि हमने इस शेडेड कलर से दर्शाया हुआ है। अगर हम अगले 2 हफ्ते की बारिश की बात करें तो वीक 1 यानी कि 23 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो बारिश है, जैसा कि हमने अभी देखा हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में अगले 2 से 3 दिनों तक, उसके बाद जो है पहले सप्ताह में हमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पे वीक 2 में अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें दक्षिणी प्रायद्वीप और जो हमारा पूर्वी तट है या उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश हमें देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर हम एनोमली की बात करें तो हमारा जो है एबव नॉर्मल रेनफॉल जो है पश्चिम मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में, गुजरात रीजन के दक्षिणी हिस्से में पहले सप्ताह में देखने को मिलेगा, जिसको ब्लू कलर से दर्शाया हुआ है। वहीं पे वीक 2 की अगर बात करें तो एबव नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी हमें वीक 2 में यानी कि 1 से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में हमें केरल के कुछ एक स्थानों के साथ साथ जो हमारा उत्तर पूर्वी मुख्य रूप से जो राज्य है वहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर हम
टेम्परेचर्स मुख्य रूप से जो न्यूनतम तापमान जो है मिनिमम टेम्परेचर्स है उसकी अगर हम बात करें तो पहले सप्ताह में 24 से 30 नवंबर के बीच में जो हमारा मुख्य रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप है वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 20 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकांश इन स्थानों पर देखने को मिलेगा, जबकि जो हमारा उत्तरी भारत है वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर हमारा लगभग 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा, जबकि जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री के आसपास देखने को पहले सप्ताह में मिलेगा। और वीक 2 की अगर बात करें तो कोई खास मिनिमम टेम्परेचर में बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम एनोमली की बात करें तो हमारा जो पहला सप्ताह है वहाँ पे जो हमारा मुख्य रूप से महाराष्ट्र है, विदर्भ है, छत्तीसगढ़ है, दक्षिणी प्रायद्वीप का उत्तरी हिस्सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वी मध्य प्रदेश या उत्तर पूर्वी राज्यों में मिनिमम टेम्परेचर्स नॉर्मल से हमारा एबव नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पे वीक 2 की अगर हम बात करें तो भारत के अधिकांश हिस्सों में मिनिमम टेम्परेचर्स लगभग हमारा नॉर्मल ही देखने को मिलेगा। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य, कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा और जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर्स नॉर्मल से अधिक देखने को मिलेगा। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, हमारा Facebook पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।